कि एक मॉडल हमारे पास पंजाब और केपीके की सूरत में मौजूद है कि इलेक्शन अगर इल्तवा का या मज़ीद डिले होते हैं तो निगरां हुकूमत तूल पकड़ सकती है। ये बहस क्यों हो रही है कि निगरां हुकूमत आएगी और वो 6-8 महीने साल चलेगी और इलेक्शन देर से हो जाएंगे? आप समझते हैं ये सिर्फ कयास है या इसमें कोई ना कोई हकीकत है, या ऐसा कोई मंसूबा पहले भी था या अब इसको काबिल अमल बनाया जा रहा है? बस अब दो वजूहात हैं इसकी। जो बुनियाद है वो ये है कि एक तो हुक्मरान इत्तेहाद में एक दो जमातें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि इलेक्शन फौरी अगर होते हैं तो हमारे फ़ायदे में नहीं है, हमें नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि 1.25 साल की हुक्मरानी के दौरान आवाम पर जो महंगाई का बोझ लादा गया, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ, बदअमनी है, उसकी वजह से आवाम नाराज़ हैं और वो शायद वोट ना दें और उसके नतीजे में हमारे लिए मुश्किलात, सियासी मुश्किलात बढ़ जाएं। एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह ये है कि एक खौफ पीटीआई का भी ख़त्म नहीं हुआ, अगरचे बहुत कम हो गया है, वो भी मौजूद है। तो कुछ अनासर की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में पहले मुआशी इस्तेहकाम लाया जाए, मईशत को बेहतर किया जाए, उसके बाद फिर इंतखाबात हों, ताकि इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत बने, जैसी भी हुकूमत बने, वो उन इस्लाहात की वजह से आगे बढ़ा सके मामलात को। क्योंकि ये अंदेशा बहरहाल मौजूद है कि अगर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होते हैं और कोई सियासी जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती, एक मज़बूत हुकूमत वजूद में नहीं आती, एक मखलूत और कमज़ोर हुकूमत वजूद में आती है, तो फिर मईशत को संभाला देना आसान नहीं रहेगा। इस अंदेशे की बुनियाद पर अफवाहें भी फैलती हैं, क्या साराइयाँ भी होती हैं, कुछ उनमें हकीकत भी होती है कि शायद इलेक्शन को 6 माह के लिए, 8 माह के लिए, 1 साल के लिए टाल दिया जाए। एक तो बड़ी वजह यही है। दूसरी ये है कि ये जो पंजाब का तजर्बा हुआ है वो भी सामने है कि पहले जो एक खौफ आइन का होता था और ये खौफ होता था कि अदलिया नोटिस लेगी और उससे निपटना आसान नहीं होगा, वो खौफ भी ख़त्म हो गया है। पता ये चला कि आइन भी नाक की मोम है और अदालती फ़ैसले भी कोई जो मुख्तलिफ़ ब्यूरोक्रेसी है या ताकतवर हल्के हैं उनके सामने उन पर अमल दरामद करना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर वो ना भी करें तो उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता। इस वजह से भी ये क्या साराइयों को तक़वियत मिलती है, अंदेशों को मजबूती हासिल होती है। तो इस वजह से ये बातें हो रही हैं। लेकिन इसका जो नुकसान होगा वो ये होगा कि एक तो आप पूरी दुनिया में आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान में कोई आइन है, पाकिस्तान में कोई जमहूरियत है, कोई जमहूरी रिवायात हैं, क्या आपकी जमहूरियत जो है वो मुमकिनाक है कि जिसको जिस तरह चाहें मोड़ लें। तो ये मुश्किलात भी हमारे लिए होंगी। और मुआशरे के अंदर जो बेयकीनी होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है, खौफनाक होती है। बेयकीनी की एक फ़ज़ा जब आप मुआशरे में पैदा कर देते हैं तो उसके नताइज से ओहदा बरा होना आसान नहीं होता। अल्लामा ने तो ये कहा कि ग़ुलामी से बदतर है बेयकीनी, कि बेयकीनी किसी मुआशरे के अंदर वो ग़ुलामी से भी बदतर चीज़ होती है। जो ग़ुलाम कौम को जिन मसाइब का सामना करना पड़ता है, बेयकीनी की मुश्किलात, उस मसाइब और मसाइल जो होते हैं वो उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अब सियासी क़ुव्वतों को भी, हुक्मरान तबके को भी और सबको ये समझना होगा कि इलेक्शन ही वो वाहिद ज़रिए हैं जिसके ज़रिए मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आ सकता है और एक मज़बूत हुकूमत, मज़बूत मुंतखब हुकूमत, अवाम के एतमाद की हामिल हुकूमत ही मईशत के इस्तेहकाम की ज़मानत फ़राहम कर सकती है। और ये जो मैं एक बात कहूँ, ये जो इस वक्त दहशत गर्दी हो रही है, देखिए एक पहलू ये भी है इस दहशत गर्दी का, हमारे दुश्मन नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए। हमारे दुश्मन नहीं चाहते कि इस मुल्क में मईशत बेहतर हो, इस मुल्क के इदारे जो हैं अपने काम पर तवज्जो दे सकें, अंदरूनी इस्तेहकाम पर तवज्जो दे सकें। तो ये दहशत गर्दी भी उसी सिलसिले की कड़ी है। हमारे दुश्मनों को अंदाज़ा है कि इस वक्त पाकिस्तानी मुआशरा
जिन मसाइल का शिकार है उस पर ज़रब लगाएंगे, ज़रब लगाना जो होगा उस माशरे के मसाइल को बढ़ाने के मुतरादिफ है। तो इससे भी ओहदा बरा होने के लिए हमें होगा कि कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर कोई अंदरूनी सियासी कशमकश ना हो, कोई बेयकीनी ना हो, अदम इस्तेकाम ना हो, सियासी इंतशार ना हो, ताकि इन दहशतगर्दों से और उनके सरपरस्तों से पूरी कुव्वत के साथ, ताकत के साथ निपटा जा सके। जी सही है। अच्छा इरशाद साहब, ज़रा ये जो मौजूदा हालात हैं इसमें IMF का पैकेज आना, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, ये वाक़यात हो जाना और फिर जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने की जो कोशिश है उस पर आपने जो बात की, लेकिन उससे पहले मेरा एक और भी सवाल है इलेक्शन से रिलेटेड। अगर हम बिसात को देखें इलेक्शन की, तो नून लीग, पीपल्स पार्टी, इवन PTI अपनी अपनी इनके डोमेन्स हैं और उसमें शायद ये अपने अपने एरियाज़ हैं। पंजाब हमें PTI और नून लीग के दरमियान मुकाबला नज़र आता है, सिंध में वन साइडेड पीपल्स पार्टी नज़र आती है, इसी तरह KPK के बारे में भी PTI एंड अदर्स हमें एक सिलसिला नज़र आता है। इस सारे सिनेरियो में इस्तेहकाम पाकिस्तान आती है उभर के, और उसकी जो इनाग्रल तकरीब है उसमें तकरीबन 100 के करीब पार्लियामेंटेरियंस मौजूद होते हैं और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि चंद जो हैं उस जमात की नुमाइंदगी ये भी कर रहे हैं, बाकियों की पुरस्कार खामोशी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान इस इलेक्शन में अगर ये 3 महीने में हो जाते हैं, क्या डेंट डाल पाएगी? और अगर 6 महीने साल बाद होते हैं तो क्या ये कितने नंबर्स इनके बढ़ सकते हैं? अब साहब, ये पार्टियां जो इलेक्टेबल्स पर मुश्तमिल होती हैं या जिनका सारा इन्हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर्स पर होता है, वो चूँकि अपने आप को आवाम के सामने काबिल कबूल बनाने के लिए अगर कोई बेहतर नैरेटिव लेके आएँ, कोई मुतबादिल प्रोग्राम पेश करें, फिर तो इनकी दाल गलती है। वरना हम रिपब्लिकन पार्टी से लेकर काफ लीग तक हम देख चुके हैं। कन्वेंशन लीग बनी, काफ लीग बनी, उससे पहले चट्ठा लीग थी, उससे पहले कुछ और, जितनी भी ऐसी जमातें वजूद में आती हैं वो वक्ती तौर पर आती हैं और उनका जो काम होता है वो सिर्फ़ ये होता है कि जो मज़बूत सियासी पार्टियां हैं उनकी कुव्वत को कमज़ोर करना होता है। इससे ज़्यादा वो कोई काम नहीं कर पाती। अगर तो एक बाकायदा प्रोग्राम हो, बाकायदा मंशूर हो, बाकायदा कोई नैरेटिव हो, वोटर को अट्रैक्ट करने की उनके अंदर लीडरशिप में सलाहियत हो, फिर तो ज़ाहिर, क्योंकि सियासत चलती है अवाम की कबूलियत के साथ। अगर अवाम के लिए काबिल कबूल चीज़ नहीं है, जो आप जितने जतन कर लें, जितना पैसा लगा लें, जितनी ताकतवर हलकों की आप हिमायत हासिल कर लें, आखिरी फ़ैसला अवाम ने करना है। और पता चलता है कि एक इलेक्शन में एक पार्टी के पास 2/3 अक्सरियत है, अगली दफ़ा पता चलता है कि जनाब वो तो जिस तरह बताशा डालते हैं पानी में और वो बिल्कुल तहलील हो जाता है, वो तहलील हो चुकी होती है, वो किसी एक सूबे में हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी नहीं होती। एक सियासी जमात अगर वो वाकई सियासी जमात है, मजबूत बुनियादों पर कायम है, अवाम में उसको पजीराई है, इलेक्टेबल्स उसके पास हैं, तो उसमें इतनी कुव्वत और ताकत तो होनी चाहिए कि अगर एक इलेक्शन में वो जनरल इलेक्शन में कौमी सतह पर नहीं भी जीत पाती तो किसी एक सूबे में, 2 सूबों में, देखें ना, पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कितनी कोशिशें हुई, लेकिन उसके बावजूद आज सिंध में वो मौजूद है। जी 2008 के इलेक्शन में वो कौमी सतह पर थी, 13 में वो कौमी सतह से ज़रदारी साहब की अपनी कुछ गलतियों की वजह से वो कौमी सतह की पार्टी नहीं रही, लेकिन सिंध में तो मौजूद रही। ये नहीं हुआ कि जी अगली दफ़ा बिल्कुल वाश हो जाए। तो अब ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इम्तिहान है कि वो अपने आप को काबिल कबूल अवाम में किस तरह बनाती है। एक तो ये साबित करना है कि वो किसी की बी टीम नहीं है, किसी की भी बी टीम नहीं है, और वो सिर्फ वक्ती फ़ायदे के लिए या एक खला को पुर करने के लिए वजूद में नहीं लाई गई, या मुस्लिम लीग नून को पंजाब में कमज़ोर करने के लिए वजूद में नहीं आई, बल्कि अपने तौर पर वो आई है, अपना एक लायन शेयर जो है वो लेने के लिए आई है और अवाम की जमात है। और दूसरा उसको ये भी साबित करना है कि उसकी जो तंजीम है वो सारे के सारा अवाम
के फ़ायदे के लिए है, आवाम के मसाइल हल करने के लिए, आवाम में कबूलियत के लिए है, ना कि किसी हल्के को खुश करने के लिए। अगर ये दो काम कर लेती है तो उसके बाद ठीक है, इसका मुस्तकबिल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है।